नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 24 जिलों के लिए जिला खेल पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपी। नवनियुक्त जिला खेल पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी कर दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के साथ ही खेल को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने राज्य की आंतरिक क्षमताओं को जानने, समझने व उभारने का निर्णय लिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। अब तक पूरे राज्य में सिर्फ एक खेल पदाधिकारी ही थे, अब राज्य के हर जिलों में खेल पदाधिकारी होंगे। कि राज गठन होने के बाद पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। हमने तुरंत उसमें 3 कार्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया था। उसमें एक पोटो हो खेल योजना का भी हम लोगों ने शुभारंभ किया था और बड़े पैमाने पर पंचायतों में खेल मैदान तैयार की गई है, जहां हमारे बच्चे ग्रामीण स्तर तक में अपना खेल की प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसमें कुछ आधारभूत संरचनाएं भी हम करेंगे। उसके बाद ब्लॉक में भी आएंगे, जिला में भी आएंगे और लगातार राज्य के अंदर खेल का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस तरीके से एक हम लोगों ने नेटवर्क बनाने की तैयारी की है कि जिस तरीके से खनिज संपदा के नाम पर दुनिया में हमारा नाम एक अलग स्थान बना रहा है, वैसे ही खेल के जगत में भी हम अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बना पाए। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तालमेल नहीं होने से दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपेक्षित सीट नहीं दिए जाने से नाराज केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल को मक्कार पार्टी कह दिया था। इसके जवाब में झारखंड आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम दास राजद को मक्कार पार्टी कहने पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान की भर्त्सना करते हैं और आरजेडी नेता ने कहा कि उन्होंने अपने नेता तेजस्वी यादव को यह बात पहुंचा दी है। अब आगे सिर्फ नेतृत्व ही फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। सम्मान देने की जहाँ तक बात है, हम लोग हमेशा सम्मान देते हैं, लेकिन इस ढंग का जो ये सुप्रियो भट्टाचार्य जी के बयान है दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको हम लोग बयान को भर्त्सना करते हैं। क्योंकि जब आप गठबंधन में मिल बैठ कर के बात होनी चाहिए, उस पर विचार करते हमारे नेता निश्चित रूप से विचार करते हैं। और ये जहाँ तक दिया जलाने का बात, चतरा सीट में जेएमएम का बहुत बड़ा गढ़ है कि जो चतरा सीट हमको जीता दी हो, उनके कृपा पाठन से हम चतरा सीट जीते हैं। अरे हम अपना परंपरागत सीट था, जो सीट हम लोग गढ़वा हो लातेहार हो, इसके अलावा अन्य सीट जो परंपरागत सीट आरजेडी के था, उस सीट को हम लोग कुर्बानी दे करके जेएमएम को दी है, ताकि सांप्रदायिक शक्ति को मिटाने के लिए, उसको सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम लोग सारा कुर्बानी दे करके जेएमएम को सहयोग किए हैं और ये उनका फूल है। हम अपने कमिटमेंट के साथ हैं। हम जिन मूल्यों पर चलते हैं उस मूल्य से हम भटकते नहीं। यहाँ पर हमने कहा यही कि हम जानते थे कि उनकी राजनीतिक हैसियत भी उतनी नहीं है, फिर भी उनको दिया बांटने के लिए एक प्रतिनिधि उनको अपने साथ रखा है। हम अपने रोशन किए हुए घर को हम कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। हम लोगों को राजनीतिक मक्कारी आती नहीं है, क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है। इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि ये उदारता है। हम लोग उतना चालाक अभी तक नहीं बने। आसनसोल नगर निगम के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जानबूझकर भाजपा में रहने के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता ही उन्हें भारी मतों से पराजित कर दें।
गुरुवार को तृणमूल यूथ कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रानीगंज में अड्डा द्वारा सड़क बनाए गए और कुल्टी में घर घर में पानी का कनेक्शन देने का काम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ, लेकिन इसका श्रेय सांसद और मंत्री बाबुल सुप्रियो लेना चाहते हैं। কুলটিতে যারা জেলা কমিটিতে আছেন বা যারা ব্লকে আছেন বা যারা যুব আছেন সবাইকে যদি আমরা হিসাব করি খুব বেশি কতজন হবে? 100 জন হবে। 100 জন হবে খুব বেশি। আর কুলটির জনসংখ্যা কত? প্রায় 2.5-3 লাখ টাকা। তার মানে এই 2.5-3 লক্ষ লোকের দেখাশোনার দায়িত্ব দল শুধুমাত্র 100 জনের হাতে তুলে দিচ্ছে। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज मोड़ स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के ठीक सामने NH2 पर धनबाद से पश्चिम बंगाल की तरफ तेज गति से आ रही एक जायलो गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए PMCH धनबाद भेज दिया गया है। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गुरुवार की सुबह की है। इसका टायर बास्ट हो गया, ठीक है। टायर बास्ट हो जाने के बाद स्पीड में गाड़ी था, आगे गाछ में मारा, उसी में हुआ है। हाँ, कुछ घायल है। जितना आदमी था सब घायल है, लेकिन एक आदमी का ज़्यादा सीरियस है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सावधान रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने को आग्रह किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने और देह की दूरी का अनुपालन करने को कहा। बैठक में हो, किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, ट्रेनों में सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, या कहीं पर भी हमें सरकार द्वारा निर्देशित आदेशों का पालन हर हाल में करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित रूप से बना के रखना होगा। नियमित रूप से मास्क लगाने होंगे। नियमित रूप से अपने हाथों को साफ रखना होगा। अपने सहयोगियों को भी इसमें साथ हमें देना होगा। इसलिए आज इस वैश्विक महामारी में हमारी जागरूकता ही हमारी आज के समय का मुख्य इलाज है। आसनसोल नगर निगम के 103 नंबर वार्ड के झाल बागान में कुल्टी ब्लॉक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमान आचार्य एवं कई नवनियुक्त चेहरों को सम्मानित किया गया। तृणमूल पार्टी कार्यालय में स्थानीय पार्षद साधन पाल ने सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विमान आचार्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में कुल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी को एक बार फिर भारी मतों से जीताकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। আপনারা আমায় আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আগে বাড়তে পারি এবং 2021-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে হাত শক্ত করার জন্য উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে জয়ী করতে পারি। যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষের সব সময় বিপদে আপদে দাঁড়াতে হবে, আমরা সেইভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म की घटना का देशव्यापी विरोध के बीच आज बोकारो के बिरसा चौक के समक्ष अनुसूचित जनजाति फोरम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार को मनुवादी सरकार करार दिया। एक रणनीति के तहत सरकार अनुसूचित जाति की हकमारी में जुटी हुई है। वक्ताओं ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। दलित वंचित एकता जिंदाबाद, दलित वंचित एकता जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ गुरुवार को ECL मुख्यालय साकतोड़िया के समक्ष प्रदर्शन किया। 12 सूत्री मांगों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान इंटक के विमान बिहारी मुखर्जी ने कोल इंडिया में कमर्शियल माइनिंग का तीव्र विरोध किया और
कमर्शियल माइनिंग हेतु कोल ब्लॉकों की प्रस्तावित नीलामी को रद्द करने की मांग की। इस मौके पर सीटू के रविशंकर प्रसाद, HMS के अनंत कवि, UTUC के माधव बनर्जी, भारतीय मजदूर संघ के असीम मुखर्जी और एटक के सिंचन बनर्जी आदि ने सभा को संबोधित किया। कोल इंडिया के कमर्शियल माइनिंग करा चलबे ना, कोल इंडिया के कमर्शियल माइनिंग करा चलबे ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धनबाद के ADM सप्लाई ने छापेमारी कर एक गोदाम से 109 बोरा चावल बरामद किया। बताया जाता है कि बरामद किया गया चावल जन वितरण प्रणाली का है। बरमसिया के दूहाटाड़ में नरेश पासवान के गोदाम से चावल जब्त किया गया। सुबह हमको और DSO साहब दोनों खबर मिला था कि ऐसा है बरमसिया में कहीं पर ये चावल का अवैध भंडारण किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर हम लोग गए थे। चावल बरामद हुआ तो 100 से अधिक बोरा था। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार की कथित मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के विरोध में 8 अक्टूबर को ECL मुगमा में विरोध दिवस मनाया। ECL मुगमा एरिया के लक्ष्मी माता कोलियरी में प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घरानों के इशारे पर सार्वजनिक स्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने कहा कि नए कृषक कानूनों को लागू करके किसानों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों गुलाम बना दिया है। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। केंद्र के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कोलिया के ऑक्शन के खिलाफ कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कमर्शियल माइनिंग वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमर्शियल माइनिंग वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून संशोधन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए बलात्कार एवं हत्याकांड के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया एवं प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक धीरन रवानी ने यूपी में सरकार को बर्खास्त करने तथा इस कांड में शामिल अपराधियों को फांसी देने की मांग की। आदिवासी कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष अरविंद महतो ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। बहुजन क्रांति मोर्चा के धरने को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बावरी संगोष्ठी मोर्चा, आदिवासी कुर्मी समाज मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा तथा भारत मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न संगठन के द्वारा समर्थन दिया गया है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो हमारा हाथरस कांड हुआ है और बलरामपुर में जो जघन्य घटना घटी है उसके विरोध में क्षोभ व्यक्त करते हुए सारे देश भर से हम यही मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को हम अविलंब बर्खास्त करने की मांग करते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 7 महीने तक बंद रहने के बाद राज्य सरकार के अनलॉक 5 में मिले छूट के तहत गुरुवार को झारखंड के पूजा स्थलों के द्वार खुल गए। झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर का भी पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पहले दिन माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम रही। जिला प्रशासन के पदाधिकारी और छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए मुस्तैद दिखे। श्रद्धालु भी सावधानी बरतते दिखाई दिए। गर्भगृह में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के हाथों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मंदिर के पुजारी भी फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहने हुए नजर आए। आज कोरोना काल में आज 7 महीने के बाद जो मंदिर खुली हुई है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तरह भगवान का दर्शन करा रहे हैं और मुख्य गेट खुला हुआ है। मुख्य गेट के द्वारा लोग दर्शन कर रहे हैं।
उसके बाद सेकंड नंबर गेट से जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।